हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक बीस्ट। इट्स ऑल अबाउट थिंक बिग एंड अचीव बिग। और मैं आपके पास आ गया हूँ अपने एक और वीडियो को लेके। आज के इस वीडियो पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था अबाउट स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्टअप के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं और स्टार्टअप के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्या एक बेहतर तरीका है जॉब पाने का इन द स्टार्टअप्स। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें एंड प्लीज़ लीव योर फीडबैक एज वेल। तो आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स के अंदर जॉब्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखो यार, हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है अपने करियर में एक राइट डिसीजन को लेना, राइट। सो अगर मैं आपकी उस पर कोई हेल्प कर पाऊँ तो नथिंग लाइक दैट। एंड अगर आपको पता है मेरा खुद का एक्सपीरियंस 15 साल का है, उस 15 साल में से अराउंड 8 और 9 ईयर्स तो आई हैव स्पेंट इनटू स्टार्टअप ओनली। सो अपने एक्सपीरियंस से भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और आशा करता हूँ कि आप लोग एक अपने करियर के लिए एक सही डिसीजन ले पाएँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ अपने पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप यार एक छोटा बिजनेस ले लो जो कि शुरू हुआ है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके। एंड स्टार्टअप के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब कि आइडिया है, आपने प्रोडक्ट बना दिया है और अब आप उसे मार्केट में लेके जा रहे हैं। मिड स्टेज हो गया जहाँ पे कि आपने अच्छा खासा फंड रेज कर रहे हैं। एंड लेट स्टेज हो गया कि अब आपकी कंपनी में रेवेन्यू आ रहा है, आपके पास अच्छा पैसा है, और मे बी यू विल फाइल एन IPO सून और यू प्रॉबेबली गेट एक्वायर्ड बाय सम अदर कंपनी, राइट। सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप के अंदर आपके जॉब के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, राइट। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो यही आता है कि स्टार्टअप के अंदर थोड़ी जो जॉब के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के अंदर स्टार्टअप के फाउंडर को भी प्रॉब्लम होती है अच्छे बंदे हायर करना, क्योंकि जनरली स्टार्टअप का भी इतना पैसा तो है नहीं कि वो naukri.com में जाएंगे एंड जॉब को लिस्ट करेंगे और फिर इतनी सारी एप्लीकेशन आती है उसको 1 by 1 गो थ्रू करेंगे, इंटरव्यू लेंगे एंड देन फाइनली दे शॉर्ट लिस्ट, राइट। सो इतना टाइम भी नहीं होता और ना इतनी मनी होती है टू पुट इट इन द हायरिंग। सो अगर आप एज एन एप्लीकेंट, अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टअप के विजन से अलाइन करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है जिससे कि आप उस स्टार्टअप में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। एंड ईजिली यू कैन राइट टू द फाउंडर डायरेक्टली अबाउट योर रीजन्स टू जॉइन द कंपनी एंड योर मोटिवेशन। तो अगर अच्छा लगता है तो आप इजीली उस कंपनी में जॉब ले सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आता है दैट इज़ योर नॉलेज एंड योर लर्निंग। यू गेट लॉट ऑफ opportunities to gain a lot of knowledge from the startup as you wear multiple hats in the startup, okay। तो स्टार्टअप के अंदर क्या है कि यार अभी शुरू हुआ है तो काफ़ी कम लोग होते हैं और सभी लोग सभी कुछ कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप सेल्स प्रोफाइल पे हो तो ऐसा नहीं कि आप सेल्स ही कर रहे होगे, आप क्लाइंट सर्विसिंग भी कर रहे होगे, हो सकता है आप प्रोडक्ट बिल्ड में भी प्रोडक्ट टीम की हेल्प कर रहे होगे, राइट। हो सकता है आपको फाइनेंसेस भी हैंडल करने पड़े, राइट। आप कंपनी की सप्लाई भी हैंडल कर रहे होगे, या फिर अगर आप हो सकता है नए बंदों की हायरिंग हो रही तो उनके इंटरव्यू लेने हैं, उनके इंटरव्यू शेड्यूल करने हैं। आई थिंक वो HR का रोल भी आपको करना पड़ रहा है। सो यू वेयर मल्टीपल हैट्स एंड आई थिंक दैट इज़ एन एडवांटेज बिकॉज यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इवन आउटसाइड योर ओन रोल, ओके। सो विच इज़ अगेन अ बेनिफिट। आई थिंक कुछ लोगों को नेगेटिव भी हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज़ अ बेनिफिट स्पेशली टू द यंगस्टर्स हु स्टार्टिंग आउट देयर करियर, राइट। तो आपको नहीं पता होता इनिशियली कि आपको किस रोल में जाना है, तो अगर स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो और वाइल यू डूइंग इट यू गेट टू नो कि यार ये चीज़ है, दिस इज़ माई कप ऑफ टी, दिस इज़ वेयर आई लव वर्किंग, दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग। सो आप उसी रोल पे फिर अपना करियर आगे ले जा सकते हो, ओके। सो दैट इज़ योर सेकेंड एडवांटेज। सो थर्ड एडवांटेज इज़ द ग्रोथ, राइट। सो अभी क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ गई, आपने अच्छा काम कर लिया,
तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टार्टअप के अंदर एज स्टार्टअप ग्रोज, राइट। तो स्टार्टअप जब शुरू हुआ तब तो 2 बंदे थे, 10 बंदे हुए, 50 बंदे हुए, 100 बंदे हुए। एज कंपनी कीप ग्रोइंग, पीपल कंटिन्यू कमिंग टू द कंपनी, राइट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट और स्केल कर रहा है, जैसे जैसे आपकी कंपनी और स्केल कर रही है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है, राइट। तो हो सकता है आपने जब शुरू किया था तो आप एक एग्जीक्यूटिव रोल पे थे, ऑब्वियसली बात है अब आप शुरू से जुड़े हुए तो आपके प्रोडक्ट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, आपकी मार्केट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो फाउंडर भी यही कोशिश करते हैं यार कि जो बंदा पहले से है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वही आगे जाके कंपनी को लीड भी करे, राइट। सो जैसे जैसे नए बंदे आएंगे तो फिर नए बंदों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, आप अपने आप ही पीपल मैनेजर रोल पे आ जाते हो, फिर आप स्ट्रैटेजी पे चले जाते हो, प्लानिंग पे चले जाते हो, तो ग्रोथ के चांसेस भी आपके उतने ही हाई हैं। So that is your third advantage, and the fourth advantage is your wealth creation. I think that is the biggest reason why lot of youngsters, lot of people join startup, because startup के अंदर you can definitely create a wealth, right? देखो probability of creating that wealth is not that high because काफ़ी कम startup हैं who get to that kind of a scale, जो कि जाके बाद में IPO करते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी से एक्वायर हो जाते हैं। बट हाँ, अगर वो होते हैं तो यू क्रिएट एन इमेंस वेल्थ, ओके। सो जब भी आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो आपको ईसॉप्स मिलते हैं, ईसॉप्स की एक वैल्यू होती है इनिशियली, फिर जैसे जैसे कंपनी फंड रेज करती है उस ईसॉप्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और एंड में जब आपका IPO होता है या जब भी कोई नई इन्वेस्टमेंट आती है उसका जब सेकेंडरी सेल होता है तो देन यू कैन सेल आउट योर ईसॉप्स एंड इन रिटर्न यू गेट अ मनी, राइट, जो कि आपको मिलता है कंपनी की करंट वैल्यूएशन पे। तो आपको ईसॉप मिला है कंपनी की इनिशियल वैल्यूएशन पे, बट कंपनी किस वैल्यूएशन पे तब है जब आप ईसॉप बेच रहे हो, उस वैल्यूएशन पे आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कंपनी में आपने ज्वाइन किया ड्यूरिंग द सीरीज़ A वेर इन द वैल्यूएशन इज़ मे बी अप्रॉक्सीमेटली $50 million, और वहाँ पे अगर आपको 1 लाख के ईसॉप मिले तो वही कंपनी जब आपकी $10 billion की हो जाएगी तो ये 1 लाख ही आपका काइंड ऑफ 1 करोड़ हो जाता है, ओके। बट इफ़ यू वांट मोर डिटेल इनटू दिस ईसॉप आई कैन क्रिएट अनदर वीडियो, यू कैन पुट द कमेंट, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल पे चले जाएंगे। बट नॉर्मली जो आपका वेल्थ क्रिएशन होता है दैट हैपन्स इन द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप ग्रो करेगा तो आपके ईसॉप की वैल्यू बढ़ेगी, ईसॉप की वैल्यू बढ़ेगी तो कल के दिन जब आपका बायबैक होगा तो आप एक अच्छा मनी इन रिटर्न पा सकते हो, okay. So these are the 4 advantages of working in a startup. Now let's move to the disadvantages. So disadvantages के अंदर देखो यार, सबसे पहली चीज़ आती है कि you have to wear multiple hats. I think वो कई लोगों के लिए disadvantage हो सकता है क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद होता, they want to stick to their role and they want to just give 100% to that only, right? तो हो सकता है आप सेल्स कर रहे हो बट आपको बोल दिया यार आप फाइनेंस कर लो, आपको बोल दिया कि यार आप इंटरव्यू भी ले लो, आपको बोल दिया यार आप सप्लाई साइड भी देख लो, राइट। सो वो कई लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मैनेज करना, मल्टीटास्क करना, सो दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज आई वुड से, बिकॉज आपका फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड इज़ देखो यार, फंडिंग क्रंच हो सकता है। तो स्टार्टअप के अंदर जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप का जो सक्सेस परसेंटेज है इज़ नॉट दैट हाई, राइट। तो हो सकता है कि स्टार्टअप का अगर फंड रेज नहीं हो रहा है एट द राइट टाइम, जबकि उनको फंड चाहिए, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है फाउंडर को डिसीजन लेना पड़े कि सम ऑफ द पीपल शुड गो आउट ऑफ द कंपनी, राइट, टू मैनेज देयर कॉस्ट। सो वो एक रीज़न होता है। बट देखो यार, मैंने जितने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मेरे कई सारे कलीग हैं जो कि स्टार्टअप में जॉब कर रहे हैं, तो मुझे इतना तो नहीं मैं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कि स्टार्टअप ले ऑफ करते हैं और आपको रातों रात जॉब छोड़नी पड़ती है। सब बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। और इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया था, एडवांटेजेस के अंदर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। आई थिंक अगर यार 1 साल भी आप स्टार्टअप के अंदर हो तो आपने इतनी नॉलेज तो ले ली है कि आप कहीं और जाके भी आपको कहीं और जाके भी इजीली जॉब मिल जाएगी और कहीं और जाके भी और कहीं और जाके आप इजीली काम कर सकते हो। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड दिस इज़ द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया एक्चुअली।
सो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग एवरी डे. सो अगर ऐसा सिचुएशन आता भी है तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. यू कैन अगेन गो टू सम अदर स्टार्टअप. थर्ड डिसएडवांटेज ये हो सकता है यार, देखो सैलरी. आई थिंक स्टार्टअप के अंदर ना देखो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है अनलाइक योर बिगर कंपनीज. बिकॉज बिगर कंपनी के पास देखो पैसा है, बजट है, तो वो लोग आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ी ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं. बट स्टार्टअप के अंदर अर्ली स्टेज पे स्पेसिफिकली आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है. बट हाँ, आपको कॉम्पनसेट करते हैं वो ईसॉप से. तो अगर आप बोलोगे कि फिक्स सैलरी ज़्यादा मिले स्टार्टअप के अंदर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. बट हाँ, अगेन एज आई सेड, आपको हो सकता है सैलरी कम मिले, बट आपको ईसॉप एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली स्टार्टअप के अंदर मिलती है. आई थिंक उसके लिए आप नेगोशिएट कर सकते हो. आई डोंट थिंक फाउंडर्स को इतना प्रॉब्लम भी होता है ईसॉप को देने में, बिकॉज उनको अच्छा है कि अगर कोई बंदा ईसॉप मांग रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ कमिटेड टू देयर विजन, राइट. तो वो भी कोशिश करेगा कि स्टार्टअप सक्सीड करे ताकि उनके ईसॉप की वैल्यू बढ़े और उनकी भी वेल्थ क्रिएशन हो. सो सैलरी इज़ वन अदर पॉइंट. And in the end, I think that is work-life balance. I think that is one other disadvantage I would say. देखो यार, स्टार्टअप के अंदर ना मैं अगर आपको बोलूँ तो तभी जाओ जब आप बिल्कुल पैशनेट हो. क्योंकि स्टार्टअप्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि यार सैटरडे संडे तो यू आर इट्स योर वीक ऑफ, सो नोबडी विल एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग. ऐसा नहीं है. बड़ी कंपनीज के अंदर अगर वीक ऑफ है तो आप घर पे बैठो, आराम से इधर उधर घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छुट्टी लेना आसान होता है. बट स्टार्टअप्स के अंदर यार, as many startups work with a limited resources, तो आपको हो सकता है वीकेंड के अंदर भी काम करना पड़े, आपको हॉलीडेज़ में भी काम करना पड़े, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल इन स्टार्टअप, बाय द वे, आई ऑनेस्टली टेल यू. तो इसीलिए अगर आप डेफिनेटली पैशनेट हो और अगर आप सच में ही स्टार्टअप में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आई थिंक दैट इज देन ओनली यू शुड कम इनटू स्टार्टअप. बिकॉज तब आप वीकेंड में भी काम करोगे तो आपको मज़ा आएगा, राइट. आप हॉलीडे में भी काम करोगे तो आपको मज़ा आएगा. ओके. एंड आपके पास एक लॉन्ग टर्म पिक्चर है कि कंपनी अगर सक्सेस करेगी तो मेरी ईसॉप की वैल्यू भी ये हो जाएगी, तो उससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो. अदरवाइज वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नॉट दैट गुड अगैन. सो दैट इज़ माई फोर्थ पॉइंट फॉर द डिसएडवांटेजेस. सो ओवरऑल यार, इफ़ आई कंक्लूड दिस टॉपिक, आई वुड से फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो स्टार्टअप के अंदर ना आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके अंदर हंगर है टू लर्न. इफ़ यू आर अ हसलर and if you have big dreams, right, if you want to create a real wealth, तो आपको स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहिए. बट स्टार्टअप के अंदर देखो रिस्क है, नो डाउट, क्योंकि कई स्टार्टअप होते हैं जो फेल कर जाते हैं. बट अगेन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी है. और स्टार्टअप के अंदर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि डिफरेंट स्टेजेस हैं. तो फिर ऐसा भी है कि आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन से स्टार्टअप के अंदर जाना है. ऐसा नहीं कि सारे स्टार्टअप में रिस्क ज़्यादा है. ऐसा होता है कि अर्ली स्टेज है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा, बट जैसे जैसे आपका स्टार्टअप फंड रेज करता है वैसे वैसे रिस्क कम होता है. तो आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो इन दैट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसे वीडियो लेके आते रहूँगा. एंड आप अपने फीडबैक्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें. आपके कोई भी क्वेश्चन आप डालो, मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. और यार, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो से एक भी बंदे की हेल्प हो पाए, उसको एक सही गाइडेंस मिल पाए, तो मेरे लिए तो देखो यार उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है. सो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो यार ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो. मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है वीडियोस को क्रिएट करने का. सो थैंक यू सो मच. और लाइक करो, शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून. थैंक यू.